हेलो एवरीवन। इससे पहले की वीडियो में हमने एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में जाना था। तो चलिए आगे हम जानते हैं अब इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब में हमारा पहला मिलता है पेजेस। पेजेस में हमारा आता है कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो कवर पेज क्या होता है? कवर पेज हमारा होता है जैसे बुक वगैरह में हमारा फर्स्ट पेज होता है, उसमें बुक का नेम हो गया, टाइटल हो गया, फिर उसमें ईयर हो गया, ऑथर्स का नेम हो गया, वो सारा डिटेल्स होता है। उसी तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में यहाँ पर कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप्स के डिज़ाइंस दिख रहे हैं कवर पेज के। जिस भी तरीके से जो भी फॉर्मेट हमें लेना है ले सकते हैं यहाँ पर से। जैसे इस तरीके से मैंने कवर पेज लिया तो यहाँ पर हमारा ये ऐड हो गया। अब हम इसमें जो भी टाइप करना है डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ईयर पूछ रहा है, ईयर डालना है तो ईयर डाल सकते हैं। इस तरीके से ईयर वगैरह अटैच कर दिया। यहाँ पर हम अगर डालना चाहते हैं टाइटल तो टाइटल डाल सकते हैं इस तरीके से। और भी ऑथर्स वगैरह का कंपनी नेम वगैरह जो भी डालना है हम यहाँ पे कवर पेज में लगा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है एक अलग से, रिमूव करेंट कवर पेज। रिमूव करेंट कवर पेज में क्या होता है कि हमारा जो कवर पेज अभी लगा हुआ है वो यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग भी कवर पेज रेडी कर सकते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक पेज ले लिया। ब्लैंक पेज बहुत छोटा सा आया है, मैं इसे दूसरा लेती हूँ। यहाँ पे अभी मेरा एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया है। इसमें मैं कवर पेज जैसे शेप वगैरह का यूज़ करके या फिर जो भी यूज़ करना करके कवर पेज हम यहाँ पे अपना खुद का बना सकते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया। यहाँ पे डिज़ाइंस वगैरह कलर वगैरह फिल करना है तो वो भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये अपने अकॉर्डिंग हम जो भी डालना चाहे यहाँ पर लगा सकते हैं। ये मेरा एक एज अ डेमो मैं बना रही हूँ। यहाँ पे और भी जो पिक्चर वगैरह या फिर कुछ भी इंसर्ट करना है यहाँ पर लगा करके बना सकते हैं। जैसे यहाँ क्लिप आर्ट में आते हैं। इस तरीके से हम अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जितना भी जो भी हम यहाँ पे लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये हमारा एक ऐसा कवर पेज रेडी हो गया है। अभी इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अब आना है इंसर्ट में, यहाँ पे कवर पेज पर यहाँ पर हमारा सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी ओपन होता है। यहाँ पर अब हम इसे जैसे ही ओके करते हैं यहाँ पर हमारा एक खुलेगा इस तरह से डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर हमें अपने कवर पेज को नेम देना होता है और उसके बाद जैसे ही हम ओके करेंगे ये हमारा एक कवर पेज बन चुका है। अब हम अगर इसे इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे, सबसे नीचे में आएंगे, ये हमारा एक कवर पेज बन चुका है। इस तरीके से हम अपना भी एक कवर पेज रेडी कर सकते हैं और कवर पेज गैलरी में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ब्लैंक पेज पर। तो ब्लैंक पेज का यूज़ तो हम लोग नॉर्मली ब्लैंक पेज लेने के लिए करते हैं। यहाँ पर जैसे इसके जहाँ पर भी हमें ब्लैंक पेज लेना होता है उसके जस्ट पहले हमें कर्सर को लाना होता है। उसके बाद ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, हमारा ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाता है। जैसे अभी हम कर्सर अपने इस पेज पर ले आते हैं, इसके बाद ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, ये हमारा ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया।
इसी तरह से अब हमारा नेक्स्ट आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है कि जैसे हमारा मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं और लगातार हम उसको एक ही पेज में कंटिन्यू कर दिए, अब हमें बाद में याद आ रहा है कि हमें यहाँ से आगे तो दूसरे पेज में चाहिए था, तो उसके लिए हमें फिर दोबारा से कट कॉपी पेस्ट या फिर डिलीट करके दोबारा टाइप करना, ये सारा काम करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम जब पेज ब्रेक का यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि कर्सर से पहले का जो भी हमारा टेक्स्ट है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है वो हमारा उसी पेज में रहेगा, और कर्सर के बाद का जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो हमारा नेक्स्ट पेज में सेपरेट हो जाता है, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट आते हैं टेबल पे। एक नया पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं टेबल पे। टेबल पे क्या होता है कि अगर हमको पेज में टेबल इंसर्ट करना है हमें, तो यहाँ पर से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट जितना भी रो और कॉलम्स यहाँ पर गिवन है उतना हम यहाँ पे से ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हमें चाहिए होगा तो क्या करेंगे, तब हम जाएंगे इंसर्ट टेबल में, यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स रोज़ डालेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। यहाँ पे हमारा टेबल इंसर्ट हो जाएगा उतने रो और कॉलम का। यहाँ पे टेबल को अगर डिज़ाइन देना है तो यहाँ से टेबल को डिज़ाइन भी दे सकते हैं, जिस भी फॉर्मेट में देना है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर ड्रॉ टेबल में। ड्रॉ टेबल हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर हम पेज में सीट में ड्रॉ कर सकते हैं टेबल को। यहाँ पे बॉर्डर वगैरह सेट कर लेते हैं, जो भी बॉर्डर में रखना है करके ड्रॉ कर सकते हैं टेबल को। उसी तरह से नेक्स्ट हम आते हैं अब कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में क्या होता है कि हमारा जैसे यहाँ पर कोई टेक्स्ट वगैरह टाइप किया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर लेती हूँ, जैसे अभी ये हमारा टाइप किया हुआ है टेक्स्ट, मैं चाह रही हूँ कि इसे टेबल में मुझे रखना था, लेकिन मैंने ऐसे ही सिंपली टाइप कर दिया, तो इसे हम दोबारा से इसी तरह से टाइप किए हुए में टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर टेबल में आएंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद हमें रो और कॉलम डालना होता है। तो जितने भी कॉलम और रो में हमें करना है इस टेक्स्ट को, उतना हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और देन ओके कर देंगे, तो वो हमारा आ जाता है। जैसे यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 5 वर्ड्स है, इसे मैं 5 कॉलम्स में डिवाइड कर देती हूँ, देन ओके करती हूँ। ये हमारा कुछ इस तरीके से इंसर्ट हुआ, लेकिन ये एक ही कॉलम में आ गया। तो इसे कैसे ठीक करना है, यहाँ पर आएंगे दोबारा से कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में, इसे पहले टेबल को हटा देते हैं। इसे सेलेक्ट कर लेना है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में आना है। यहाँ पर अभी हमारा शो हो रहा है पैराग्राफ, टैब्स और अदर्स। तो ये पैराग्राफ बोलने का मतलब क्या हुआ कि ये पैराग्राफ हमारा जो एक पैराग्राफ है वो एक कॉलम में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे अभी अदर सेट कर लेते हैं और इस जगह पे स्पेस डाल देते हैं और ओके करते हैं। तो ये अभी क्या हुआ, हमारा स्पेस के बाद से ये हमारा टेबल में कन्वर्ट हो गया, सारा कॉलम वाइज डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट में क्या होगा कि हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारा एक्सेल का अलग से यहाँ पे स्प्रेडशीट ओपन हो जाता है, और हम जो भी काम इसमें करते हैं, जो भी वर्क इसमें हम करेंगे, वो हमारा MS वर्ड के सीट में इंसर्ट होता जाता है। कुछ इस तरीके से ये हमारा इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्विक टेबल्स में। क्विक टेबल्स में क्या होता है कि टेबल का एक बना बनाया हुआ फॉर्मेट हमें मिलता है। जैसे कैलेंडर वगैरह बनाना हुआ, तो यहाँ पे हमें फॉर्मेट नज़र आ रहा है, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं ये हमारा इंसर्ट हो गया। इसमें हम अगर चेंजेस लाना चाहते हैं, जैसे मई है, मैं यहाँ पर अप्रैल कर लेती हूँ,
एंटर। यहाँ पे डेट वगैरह जिस तरह से भी चेंज करना है हम अपने आप यहाँ पर एडिट करके कर सकते हैं। ये हमारा एक बना बनाया हुआ फॉर्मेट देता है टेबल का। नेक्स्ट आते हैं पिक्चर्स में। पिक्चर्स में क्या होता है कि यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कर्सर हमारा अभी इस पेज में है, यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक किया, जो भी पिक्चर हमें यहाँ से ऐड करना है, जैसे अभी फ़िलहाल मैं ये इंसर्ट कर लेती हूँ, तो जो भी पिक्चर मैंने वहाँ से सेलेक्ट किया वो पिक्चर यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाता है। पिक्चर में फ्रेमिंग वगैरह देना है तो यहाँ से दे सकते हैं, जिस भी फॉर्मेट में रखना है वो हम अपने आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर हम क्लिप आर्ट में। क्लिप आर्ट हमारा होता है एज अ एल्बम, पिक्चर एल्बम वर्क करता है। यहाँ से हम जिस भी तरीके से हमें जो भी हमारा डेस्कटॉप में पिक्चर सेट होगा इस तरह से यहाँ से भी पिक्चर हम ले सकते हैं। ये भी हमारा पिक्चर इंसर्ट करने के काम ही आता है। पिक्चर में क्या होता है कि हमारा जो भी सेट किया हुआ डाउनलोड किया हुआ इसमें पिक्चर होता है वो सारा पिक्चर अपलोड होता है। और क्लिप आर्ट में ये एक एल्बम के तौर पे होता है, इससे हम ला सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। शेप्स का यूज़ तो नॉर्मली करते ही होंगे, ये नॉर्मल चीज़ है। शेप्स हमारा जो भी शेप यहाँ डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट हमारा होता है जैसे हम लोग स्टार्टिंग में भी हम लोग पढ़ाई वगैरह करते हैं तो क्या होता है कि कुछ टॉपिक ऐसा होता है जो हमें फ्लो चार्ट के तौर पे समझाया जाता है। जैसे प्रोसेस में अगर यहाँ पे हम आते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे तरीका देगा कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये प्रोसेस होगा, इसके बाद ये प्रोसेस होगा। कुछ इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसका। जैसे यहाँ पे साइकिल के फॉर्म में अगर हम आते हैं, इसको ओके करते हैं तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से साइकिल के फॉर्म में ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को समझाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे लाइफ प्रोसेस हो गया, या फिर साइंस में बहुत सारे साइकिल्स होते हैं, लाइफ साइकिल वगैरह को भी इससे हम लोग क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइंस है, यहाँ पे इसका स्मार्ट आर्ट का डिज़ाइन अलग अलग मिलता है। जो भी डिज़ाइंस में हमें रखना है रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं चार्ट में। चार्ट क्या होता है कि ये हमारा एज अ ग्राफ हमारे डेटा को शो करता है। यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पे जिस भी ग्राफ में रखना है, जिस भी स्टाइल में रखना है वो यहाँ से सेट करेंगे, ओके करेंगे, ये हमारा ग्राफ इंसर्ट हो जाएगा। और ग्राफ अब किस चीज़ का इंसर्ट होता है? ग्राफ हमारा इंसर्ट होता है जब कोई हमारा डेटा जो कंपेयर करने के लायक हो, वैसे डेटा को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी अलग अलग ग्राफ्स के स्टाइल है, जिस भी स्टाइल में रखना है चार्ट का रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक हमारा क्या होता है? हाइपरलिंक होता है जैसे कोई दूसरा फाइल हुआ हमारा, तो हम उसे यहाँ पर ला सकते हैं एज अ लिंक। जैसे गूगल में यूज़ करते हो तो एक पेज पे हमारा लिंक होता है, उसे क्लिक करने के बाद दूसरे पेज में पहुँच गए, उस पे करने पे तीसरे पेज पे पहुँच गए। इस तरह से हमारा हाइपरलिंक काम करता है। ये एक दो फाइल के बीच में लिंक क्रिएट करने का काम करता है। जैसे अभी मैं इसे ले लेती हूँ, एक फ़ाइल सेलेक्ट कर लेती हूँ, ओके करती हूँ, ये हमारा एक लिंक यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अब इसे खोलेंगे कैसे? कंट्रोल के साथ में इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद एक सिक्योरिटी कंसर्न बॉक्स खुलेगा। इसे यस करने के बाद हम उस पेज पर पहुंच जाते हैं। कुछ इस तरीके से हाइपरलिंक हमारा वर्क करता है। नेक्स्ट आते हैं बुकमार्क। पैराग्राफ एक ले लेते हैं पहले। बुकमार्क क्या होता है? बुकमार्क हमारा होता है जैसे हम कोई बुक वगैरह ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो क्या होता है कि हम एक बार पढ़े, थोड़ा पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, उसे छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट डे हमें याद नहीं रहता है कि हम कहाँ पर से पढ़ रहे थे, दोबारा से पढ़ना होगा। लेकिन अगर हम बुकमार्क अगर सेट कर देते हैं, जैसे ये हमारा बुक हुआ, इसे हम पढ़ रहे हैं यहाँ तक मान लीजिए हम पढ़ के कंप्लीट किया और छोड़ दे रहे हैं,
तो यहाँ पे हम बुकमार्क अगर इंसर्ट कर देते हैं किसी भी नेम से, जैसे पार्ट 1 डाल देते हैं यहाँ पर, और देन इसको हम ऐड करते हैं। ओपन नहीं हुआ। यहाँ पर बुकमार्क पे क्लिक किया, अभी यहाँ पर इसे ऐड कर देते हैं। अभी हमारा कर्सर इधर उधर मूव हो गया, पता नहीं कहाँ पर ऐड किए थे, कहाँ है, कहाँ तक पढ़े थे, पता नहीं है। तो जैसे ही हम दोबारा से बुकमार्क पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा जो बुकमार्क इंसर्ट किए थे वो नेम शो करेगा। उसके बाद हम गो टू करते हैं, तो जहाँ पर भी हमने बुकमार्क लगाया था हमारा कर्सर उस जगह पर आ जाता है। तो इस तरह से हम बुकमार्क का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या है? ये भी हमारा एज ए लिंक वर्क करता है। जैसे यहाँ पर हमारा यहाँ पे नंबर आइटम्स है, इसे हम कर देते हैं बुकमार्क कर देते हैं। बुकमार्क हमारा ये इंसर्ट था, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, देन कट कर देते हैं। अभी हमारा यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस पे आते हैं, बुकमार्क पे क्लिक किया, इंसर्ट, क्लोज, नहीं आया। यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम एक नंबर्ड आइटम बना लेते हैं, जैसे लाइन वाइज यहाँ पे नंबरिंग ऐड करते हैं। कुछ इस तरह से नंबर्स ऐड कर ले रहे हैं। ये हमारा अभी नंबर आइटम हो गया है। यहाँ पर आते हैं अब क्रॉस रेफरेंस में, यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं नंबर्ड आइटम। यहाँ पर कुछ इस तरीके से अब हमारा शो हो रहा है। कर्सर को आते हैं नीचे लेकर के ब्लैंक स्पेस में, क्रॉस रेफरेंस, देन यहाँ पे हमें किस में लिंक क्रिएट करना है, मतलब कि क्रॉस रेफरेंस में क्या होगा कि हमारा लिंक क्रिएट कर देगा। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे, हमारा जिसमें भी क्रॉस रेफरेंस किए थे अटैच, उस जगह पर पहुंच जाते हैं। जैसे यहाँ इंसर्ट मैंने कर दिया, देन क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर ये हमारा एक नया नंबर क्रिएट हुआ। अगर हम इस पर अभी क्लिक करते हैं तो नंबर 1 वाले पे हमने क्रॉस रेफरेंस किया था, तो नंबर 1 पे इस तरह से पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट अब ऑप्शन आता है हमारा हेडर, फुटर और पेज नंबर। हेडर, फुटर और पेज नंबर क्या होता है? हेडर हमारा होता है हेडिंग डालने के लिए वर्क करता है। ये जैसे हम यहाँ पे हेडर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के फॉर्मेट मिलते हैं। यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर हमने टाइप अ डॉक्यूमेंट टाइटल पे जैसे ही क्लिक किया, तो यहाँ पे हमारा एक अलग से हेडिंग डालने का स्पेस मिलता है। यहाँ पे जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं। फिलहाल अभी मैं MS वर्ड डालती हूँ। इस तरीके से यहाँ पे अब मैं क्लोज कर दे रही हूँ अगर, तो ये अब हमारा हेडिंग आ चुका है। हेडर जो होता है वो हमारे पेज के ऊपर में होता है, और फुटर जो होगा वो हमारे पेज के एंड में होता है। जैसे यहाँ पर अभी मैं फुटर अप्लाई करती हूँ, तो फुटर अप्लाई करूँगी तो वो पेज के नीचे में वर्क करता है। यहाँ पे जो भी अब टाइप करना है कर सकते हैं। क्लोज कर देंगे, ये हमारा क्लोज हो गया और ये हेडर के फुटर के फॉर्म में सेट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमें पेज नंबर का। पेज नंबर क्या होता है? पेज नंबर हमारा जितना भी पेज है सारे पेजेस में नंबरिंग आ जाएगा। जैसे यहाँ पे टॉप ऑफ पेज ऑप्शन मिल रहा है, तो पेज के ऊपर में आता है। पेज के ऊपर में बोलने का मतलब हमारा यहाँ पे पेज के टॉप साइड में इधर लेफ्ट आएगा, सेंटर में आएगा, राइट में आएगा, वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अलग अलग टाइप्स के फॉर्मेट्स के तरीके से मिलता है। कुछ इस तरीके से हमारा अलग अलग टाइप्स मिलेगा यहाँ पे, वो भी हेडर में सेट हो जाता है पेज नंबर। कुछ इस तरीके से ये हमारा कंटिन्यू पेज नंबर लग चुका है। इस तरीके से यहाँ पे हमारा पेज नंबर शो हो रहा है सारे पेजेस में। यहाँ पे अगर हम आते हैं अभी
बॉटम ऑफ पेज में तो पेज के नीचे साइड में मीन्स फुटर वाले पार्ट में पेज नंबर इंसर्ट होगा। अगर पेज मार्जिन करते हैं तो मार्जिन के बगल में इंसर्ट होता है। करंट पोजीशन करेंगे तो जहाँ पे भी हमारा कर्सर होगा उस जगह पर पेज नंबर इंसर्ट होगा। उसी तरह से फॉर्मेट पेज नंबर करेंगे तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट दे सकते हैं पेज नंबर का। और अगर रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमारा पेज नंबर हट जाता है। नेक्स्ट आते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है कि ये हमारा लिखने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करता है। जैसे ये इस तरीके से आया, इसमें अब हमें जो भी टाइप करना है टाइप कर सकते हैं। ये क्या होता है कि हमारे एक शेप के फॉर्म में आता है, इसे हम जहाँ भी मूव करना चाहें इस टेक्स्ट को मूव करके ले जा सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स में लिखे होने पर। टेक्स्ट बॉक्स को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, जिस भी तरीके से रखना है रख सकते हैं। नेक्स्ट हमें मिलता है क्विक पार्ट का ऑप्शन। क्विक पार्ट क्या होता है कि जैसे हमारा कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें हम एब्स्ट्रैक्ट डालना चाह रहे हैं, ऑथर का नेम अटैच करना चाहते हैं, कैटेगरी डालना है, कमेंट वगैरह देना है, तो हम उसके लिए यहाँ पर क्विक पार्ट्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट हमारा एज अ फॉर्मेटेड टाइपिंग के शेप, जो भी इसमें हम टाइप करते हैं वो शेप के फॉर्मेट में आता है। ये भी हमारा टाइप करने का स्टाइल्स यहाँ पे है। जैसे अभी कुछ भी टाइप कर दे रहे हैं यहाँ पर, ओके करते हैं। ये हमारा कुछ अभी इस तरीके से आया। यहाँ पर इसका शेप को चेंज कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं, यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग। तो ये हमारा एज अ शेप हमारा टेक्स्ट यहाँ पर आता है वर्ड आर्ट से टाइप करने के बाद। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है ड्रॉप कैप का। तो ड्रॉप कैप क्या होता है, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में हमारा होता है कि कोई वर्ड्स ऐसा होता है कि जो 2 लाइन 3 लाइन में शो करता है, कुछ इस तरीके से ये हमारा वर्क करता है। ड्रॉप कैप हमारा यही होता है, जैसे जितने भी लाइंस के लिए हमें मार्जिन के बाहर रखना है या मार्जिन के बाहर रख सकते हैं। ड्रॉप्ड रखेंगे तो 2 से 3 लाइन के लिए हमारा होगा। यहाँ पे हमें मिलता है ड्रॉप कैप ऑप्शन। ड्रॉप कैप ऑप्शन में जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा फॉन्ट का ऑप्शन, मतलब कि हमारा जो भी ड्रॉप करना है जिस भी लेटर को, उसका फॉन्ट यहाँ पे से हम सेट कर सकते हैं। कितने लाइंस के लिए ड्रॉप करना है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट के साथ में डिस्टेंस क्या होगा वो भी यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, और देन ओके करेंगे तो वो हमारा उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन का यूज़ होता है हमारा डिजिटल सिग्नेचर के लिए। जहाँ पे भी हमारा कर्सर होगा उस जगह पर हमारा सिग्नेचर लाइन ऐड हो जाता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे नेम वगैरह डला होता है, यहाँ पे डिजिटली साइन करने के लिए हम लोग सिग्नेचर लाइन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं डेट एंड टाइम में। डॉक्यूमेंट में अगर डेट और टाइम इंसर्ट करना है, करेंट डेट और टाइम इंसर्ट करना है, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जो भी सेलेक्ट करेंगे ओके करेंगे हमारा इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डेट और टाइम कौन सा इंसर्ट होता है, जो हमारे सिस्टम में, जो हमारे पीसी में सेट होता है डेट और टाइम, वही डेट और टाइम हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट में हमारा 2 ऑप्शन मिलता है, ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि हमारा अलग से फाइल आता है जिसमें हमें खुद से क्रिएट करना होगा। जैसे बिटमैप इमेज मैं लेती हूँ, यहाँ ओके करते हैं। यहाँ पे हमारा अलग से बिटमैप का पेंट का खुल जाता है सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे जो भी हम लोग वर्क करेंगे वो हमारा MS वर्ड के सीट में इंसर्ट होता जाएगा, कुछ इस तरीके से। उसी तरह से अगर हम आते हैं यहाँ पर टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, तो वो टेक्स्ट जो भी फाइल हमारा टेक्स्ट वाला होगा वो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे ले लिया, इंसर्ट कर लिया यहाँ पर, तो ये हमारा इंसर्ट हो गया, इस तरीके से ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट मिलता है इक्वेशन का ऑप्शन। तो जैसे मैथ्स वगैरह हम लोग बनाते हैं तो उसमें इक्वेशन का यूज़ करते हैं, तो इक्वेशन भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी इक्वेशन हमें डालना है इक्वेशन डाल सकते हैं इस तरीके से। उसी तरह से हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है सिंबल का भी। सिंबल भी हम लोग यहाँ पे से यूज़ कर सकते हैं। मोर सिंबल करेंगे तो और भी अच्छे ज़्यादा सिंबल्स, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे सिंबल्स के।
तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। इसी के साथ हमारा इंसर्ट टैब भी कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।